ऐसा ध्यान जो मुझे मुझसे मिला दे, ऐसा ध्यान जो मुझे शून्यता का आभास करा दे, ऐसा ध्यान जो मुझे मेरे जीवन का पर्पस बता दे कि क्यों इस दुनिया में मैं हूँ, क्यों मैं ये सांसें ले रही हूँ, क्या है मेरे जीवन का पर्पस। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा, शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि क्यों राम और रावण की भक्ति अलग अलग मानी जाती है, क्यों राम और रावण को अलग अलग तरह से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसा क्या था इन दोनों की भक्ति में, जबकि ये दोनों एक ही भगवान के भक्त थे, फिर भी अलग अलग रूप से, अलग अलग स्वरूप से जाने जाते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम ध्यान सीखना है, ध्यान सीखना है, आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत हो गया ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ऐशो आराम वाला लाइफ स्टाइल। मैडम सिर्फ थोड़ी देर के लिए तो नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आत्मिक शांति का अनुसरण करना चाहते हैं। तो जब मैं उनको ध्यान कराती हूँ तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मुझे विचारों की विषमता दिखती है कि वो एकाग्रचित होकर ध्यान में अपना समर्पण नहीं दे पाते हैं। और जब तक आपके ध्यान में समर्पण नहीं होगा, आपकी भक्ति में वो भाव कभी उत्पन्न नहीं हो पाएगा जिसे कहते हैं आत्मिक शांति का भाव। जब तक आपकी भक्ति में समर्पण नहीं होगा, तब तक आप उस भाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो आपको उस ईश्वर से जोड़ता है जिसकी आप भक्ति करते हैं। भले ही आपकी भक्ति का कोई पर्पस ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, लेकिन जब तक आपकी भक्ति से आपको कुछ भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, तब तक आप उसको ऐसे ही निरर्थक प्रयास से करते रहेंगे। तो इसीलिए भक्ति का सदैव एक उद्देश्य मार्ग होना ज़रूरी है। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि राम बड़े शिव भक्त या रावण, दोनों की भक्ति में क्या अंतर था। भगवान राम और रावण दोनों ही भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। राम की भक्ति पूर्ण समर्पण की भक्ति थी। वे भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पित थे और उनसे कुछ भी नहीं मांगते थे। राम की भक्ति में प्रेम और भक्ति का भाव था। वे भगवान शिव से प्रेम करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। राम की भक्ति में अहंकार नहीं था। वे भगवान शिव को अपना ईश्वर मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। रावण की भक्ति अहंकार और घमंड से भरी हुई थी। वह खुद को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त मानता था। रावण की भक्ति में लोभ और लालच का भाव था। वह भगवान शिव से शक्ति और सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था। रावण की भक्ति में प्रेम और भक्ति का भाव नहीं था। वह भगवान शिव को केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। राम और रावण की भक्ति में निम्नलिखित प्रमुख अंतर थे। समर्पण, जैसा कि आप सभी मेरे से हमेशा इस शब्द का उच्चारण सुनते ही होंगे। जिस तरीके से मैं अपने ध्यान के मार्ग में अग्रसर हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं ध्यान को बहुत आगे तक ले जाऊँ, क्योंकि मैंने इस ध्यान से ना बहुत से लोगों के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश देखा है। तो समर्पण, राम की भक्ति में पूर्ण समर्पण था, जबकि रावण की भक्ति में अहंकार और घमंड था। प्रेम, राम की भक्ति में प्रेम और भक्ति का भाव था, जबकि रावण की भक्ति में लोभ और लालच का भाव था। आज्ञा पालन, राम भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते थे, जबकि रावण भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करता था। अतः राम की भक्ति रावण की भक्ति से श्रेष्ठ थी। राम की भक्ति में प्रेम, भक्ति और समर्पण था, जबकि रावण की भक्ति में अहंकार, लोभ और लालच था। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग ध्यान को करते हैं, चाहे किसी भी उद्देश्य से करते हैं, अगर उनके उद्देश्य में अहंकार है, ईगो है, तो शायद वो उस उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग ना हमेशा ये सोचते हैं कि वो कैसे करता है, उसकी तपस्या इतनी अलग कैसे है, वो कैसे खुश रहता है, क्यों उसके सारे काम हो जाते हैं, क्यों भगवान उसकी सुनते हैं, ऐसा क्या करता है वो तो मंदिर भी नहीं जाता, तो फिर वो ऐसे क्या काम करता है। वो जो काम करता है ना, उसकी भक्ति में ना सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है। हर इंसान ना दूसरों के उद्देश्य को ढूंढना चाहता है, दूसरों की लाइफ में झांकना चाहता है। हर किसी के मन में सिर्फ यही विचार चलता रहता है कि वो क्या कर रहा है। आज भी अगर दशहरा मनाया जाता है ना, तो वो किसी उद्देश्य से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि खुशियों का आगमन होता है। सोचिए, भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट कर जब आए थे, तो कैसे सभी नगरी ने जो भी उनका स्वागत किया था, तो दियों से उजागर करके उस समय कहते हैं ना कि जो अमावस की रात थी, तो दिया जला कर ना सभी उनके जो नगर के वासी थे, उन्होंने भगवान राम का आगमन उनकी खुशियों से किया था।
तो कहते दिवाली का जो एक अनुसरण होता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली भी तो ना हमारे घर में एक खुशियाँ लेकर आती है, एक प्रकाश लेकर आती है, हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। इसीलिए जो भी इंसान, जो भी साधक सच्चे मन से अपनी भक्ति में समर्पण भाव देता है, वो एक ना एक दिन अपने जीवन में ज़रूर प्रकाशित होता है। चाहे उसे कुछ भी ना मिले, चाहे उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति ना हो, लेकिन उसको मानसिक शांति, उसको शून्यता का अभाव ज़रूर होता है। और जिस साधक को शून्य का आभास हो जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी भक्ति प्रभु ने स्वीकार कर ली है। ऐसी भक्ति करो ना जो भगवान से हम अपनी आंखें मिलाकर उनको देख सके। कहते हैं ना कि कनेक्शन बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा फोकस नहीं बनता, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता, हम ध्यान कर ही नहीं सकते। तभी तो कहते हैं ना कि विचलित मन कैसे प्रभु का अनुसरण करे। अरे इस विचलित मन को शांत करना ही तो ध्यान कहलाता है। और वो भक्ति भी क्या जो प्रभु अनुसरण ना कर पाए, जो प्रभु को देख ही ना पाए, तो ये जीवन किस काम का। हम लोग कहते हैं कि मीरा प्रभु भक्ति में विलीन रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि उसकी आँखों में ना हमेशा प्रभु को देखने की एक ललक रहती थी। क्यों हम लोग ये कहते हैं कि शबरी के झूठे बेर प्रभु राम ने खाए? किस लिए खाए? सोचिए, वो कितने वर्षों से प्रभु के आगमन का इंतज़ार करती थी। तभी तो कहते हैं ना कि भक्ति का भाव कैसा भी हो, लेकिन उस भक्ति के भाव में अगर समर्पण होता है ना, तो प्रभु दौड़े चले आते हैं भक्त के पास। तो आज के इस कलयुग में सिर्फ ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे हम जिंदगी में अच्छे कर्मों का अनुसरण कर सकते हैं और जिससे हम अपनी सोच को सुधार सकते हैं। तो जितना हो सके आप ध्यान करें और ध्यान में ना हमेशा एक भक्ति भाव को ज़रूर रखें। भले ही रावण ने कितने ही कुकृत्य वाले काम किए, लेकिन फिर भी रावण के जैसा विद्वान, पंडित, शूरवीर कोई नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ रावण की जो पराजय हुई वो उसके अहंकार से हुई। तो मुझे उम्मीद है ये ऑडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी ऑडियो अच्छी लगी है कि भक्ति में क्या अंतर होना चाहिए और किस तरीके से भक्ति का अनुसरण करना चाहिए, तो इस ऑडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।